नमस्कार और सुप्रभात। पिछला जो हमारा व्लॉग था उसमें हमने चर्चा की कि कैसे शूर्पणखा की नाक कटने के बाद खरा और दसना और 14,000 जो है राक्षस जो हैं श्री राम के ऊपर हमला करते हैं और कैसे श्री राम उनको सबको ख़त्म करके विजय प्राप्त करते हैं। आज हम अपनी कहानी यहीं से शुरू करते हैं। जब ये 14,000 राक्षसों का वध हो जाता है, खरा और दशना रावण के जो दो छोटे भाई हैं उनका वध हो जाता है, तो जनस्थाना जहाँ पे ये लोग रहते हैं दंडक वन में, वहाँ से एक जो राक्षस बचता है अकंपना, वो लंका में जाता है। अकंपना जो है लंका में जाके रावण से अकेले में जाके मिलता है रात के अंधेरे में, और उसे बताता है कि कैसे जो है राम दशरथ जी का बेटा है और उसने जो है 14,000 राक्षसों को और ये जो रावण के छोटे भाई हैं खरा और दसना, इनका वध कर दिया है। तो रावण एकदम गुस्सा आ जाता है, पूरी लाल हो जाती हैं उनकी आंखें, और एकदम चिल्लाने लगता है कि भाई कौन सा ये ऐसा देवता है, कौन सा गंधर्व है, राक्षस है, दैत्य है, क्या है ये जिसने जो है इतना दुस्साहस किया है मेरे भाइयों को और 14,000 जो मेरे राक्षस हैं उनको ख़त्म करने का, और जनस्थाना जो मेरी दंडक वन में जो मेरी जगह थी उसके ऊपर पूरा नाश करने का, विनाश करने का किसने जो है हमला किया है। तो अकल्पना जो है बताता है कि भाई दशरथ का जो है बड़ा बेटा है राम, उसने अकेले ही ये जो है 14,000 राक्षसों को मारा है। तो रावण एक बार यकीन नहीं करता, वो बोलता है नहीं, बताओ उसके साथ कौन से देवता थे, दैत्य थे, कौन था उसके साथ जिसने पूरी सेना किस प्रकार की थी जिसने जो है 14,000 राक्षसों को मारा है। तो कंपना आराम से समझाता है कि देखिए ऐसा नहीं है कि कोई देवता थे या कोई सेना थी, सिर्फ राम जो है अकेले थे और उन्होंने अकेले ही ऐसे तीरंदाजी की कि तीर चलाते चलाते उन्होंने दसना, खरा और 14,000 राक्षसों को मारा। तो रावण जो है कहता है कि भाई मैं इसका वध कर दूंगा, इसको ख़त्म कर दूंगा राम को, और ये कैसे मैं मेरे जो है राक्षसों को मार सकता है। तो अकम्पना जो है इनको समझाता है और इनके जो है पहला बीज जो है इनके मन में बोता है, जिसकी वजह से रावण का जो है नाश होगा। तो अकम्पना इनको कहता है कि देखो राम जो है दशरथ का बड़ा बेटा है, विश्वामित्र से पढ़ा हुआ है और काफ़ी उसने जो है बलशाली है, और कई तरह के उसने अस्त्र और शस्त्र सीखे हुए हैं और तुम जो है उसे नहीं मार पाओगे। वो बड़ा योद्धा है, कहीं तक पहुंचा हुआ है। लेकिन देखो ऐसा है, उसके साथ उसकी पत्नी है जंगल में सीता, और वो बड़ी खूबसूरत है, बड़ी राजकुमारी है वो, जनक जो राजा है उसकी बेटी है। और तुम जो है अगर उसे उठा लोगे, उससे जो है शादी कर लोगे, तो राम जो है दुख में ही मर जाएगा, अपना शरीर त्याग देगा और तुम्हारी समस्या जो है अपने आप खत्म हो जाएगी, तुम्हें उससे युद्ध नहीं करना पड़ेगा। तो रावण जो है सोचता है और कहता है कि ये भी ठीक है, मैं एक जो है छोटे इंसान से युद्ध करने क्यों जाऊं, जब ये उसकी बीवी को उठाने से अगर मैं जो है जीत जाऊंगा और वो दुख में ही मर जाएगा, तो मैं यही कर लेता हूँ, उसकी बीवी को उठा लेता हूँ, उससे युद्ध नहीं करता। तो अगले दिन जैसे सुबह होती है, सूरज उगता है, तो राम अपना रथ लेके निकलता है और मरीच जो राक्षस है उस तक पहुंचता है। तो मरीच के पास वो जाता है और समझा बताता है कि भाई देखो ऐसा है, मेरे दो भाई थे खरा और दसना, और 14,000 जो राक्षस मैंने बिठाए हुए थे जनस्थना में, दंडक जो वन है उसके अंदर, और ये दंडक वन पे हमारा राज था, और ये एक छोटा कोई मनुष्य आया है राम नाम का और उसने जो है पूरे सब खत्म कर दिए हैं। तो मैंने निर्णय लिया है कि भाई मैं उसकी जो पत्नी है सीता, उसको उठा लूंगा, उससे शादी करूंगा, तो वो ऐसे ही दुख में मर जाएगा। तो मरीच जो है बड़े ध्यान से रावण को देखता है, एकदम बस आंखें एकदम बड़ी बड़ी करके कि भाई ये क्या बोल रहा है। तो रावण बोलता है कि तुम इसमें मेरी मदद करो, तुमसे मुझे मदद चाहिए और मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें क्या चाहिए। तो मरीच एकदम बोलता है कि राजा, आप तो इतने बड़े लंका के राजा हैं, ये इतनी बेकार जो सलाह है ये किसने दी है आपको। बोले रावण की, इतना बड़ा रावण जो है राजा है, राम की पत्नी को उठा लेगा, बोले ये तो बड़ी
बेबाक एकदम सलाह है और बड़ी ख़राब सलाह है जिसने भी आपको दी है, बड़ा बुरा किया है आपके साथ। वो आपका दोस्त नहीं, आपका शुभचिंतक नहीं, आपका मंत्री नहीं, वो तो आपके परिवार को, आपके देश को ख़त्म करना चाहता है, जिसने आपको ये बुरी सलाह दी है। बोले राम जो है दशरथ का बड़ा बेटा है और इतना बड़ा वो पहुंचा हुआ योद्धा है, और तुमने अगर उसकी पत्नी को उठा लिया तो वो दुख में नहीं मरेगा, वो अपने दुख में पूरी लंका को जो है जला देगा, सारे तुम्हारे लोग जो हैं, मंत्री जो हैं, सब मार देगा, तुम्हें भी मार देगा। तो तुम ये बुरी सलाह जो है इसको छोड़ दो। और मैं तुम्हें जो है एक बात बताता हूँ जो तुम्हें शायद नहीं पता है, कि राम जो है वनवास में है जंगल में, और उसका वनवास जो है ख़त्म होने वाला है, सिर्फ 1 या 2 साल का ही वनवास बचा है अब। और थोड़े समय में वो जो है दंडक वन से वापस अयोध्या चला जाएगा, और जब वो चला जाएगा तो दंडक वन में वापस से राक्षस भेज देना और अपना जो है स्थापित कर लेना जो तुम करना चाहते हो। ये राम से युद्ध जो है इसको छोड़ दो। तो इस युद्ध जो अगर होता है, कुछ चीज़ होती है, तो उसमें तुम नहीं बचोगे, लंका नहीं बचेगी, सब लोग जो है मारे जाएंगे। तो ये जो है तुम छोड़ दो। तो रावण सोचता है और कहता है कि चलो ठीक है, अब ये वनवास इनका ख़त्म होने ही वाला है, तो मैं ज़बरदस्ती जाके आग में हाथ क्यों डालूं, होने तो जो होता है बाद में देखी जाएगी। तो रावण जो है लंका में वापस लौट जाता है और कई दिन तक आराम से जो है अपना नॉर्मल राजपाट चलाता है, सब चीज़ करता है। कुछ दिन बीतने के बाद वहाँ पे लंका में जो है शूर्पणखा आती है, उसकी नाक और कान सब फटे हुए हैं और पूरा जो है खून अभी तक बह रहा है, गुस्से में है, रो रही है, और पूरी लंका में एकदम कुश्ती है। वो सीधा अब जो रावण का दरबार है उसमें जाती है, और सारे मंत्रियों के सामने रावण को एकदम बुरा भला कहने लगती है, चिल्लाने लगती है कि तुम कैसे राजा हो, तुमको पता ही नहीं है तुम्हारे राज्य में क्या चल रहा है, और तुम जैसा एकदम 10 सिरों की जो है तुम बात करते हो कि मेरे 10 सिर हैं, और ये 10 सिरों का कोई फायदा नहीं है, तो मिट्टी के बराबर है। तो रावण के जो 10 सिर हैं उनकी पहली बार जो है रामायण में इस जगह पे चर्चा की गई है। तो ये 10 सिर भी मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ कि 10 सिरों को बताया गया है कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, गौरव, ईर्ष्या, बुद्धि, मन, इच्छा और अहंकार। 10वां जो सिर है उसका नाम है अहंकार। तो रावण के जो 10 सिर हैं, 10ओं सिरों के बारे में यहाँ बताया गया है कि भाई किस तरीके से वो सिर हैं, और क्या क्या चीज़ जो है रावण ने सीखी है अपने जीवन में। जैसे वो ब्राह्मण पैदा हुआ, और ब्राह्मण पैदा होने के बाद उसने जो है राजा बना, और कैसे राजा बनने के बाद देवताओं असुरों से सबसे उसने जो है युद्ध करके जीता और लंका पे विजय प्राप्त की। जो उसका बड़ा भाई था उसको उसने हराया, और पुष्पक विमान उससे ले लिया, कैसे वह कैलाश पर्वत पे वो चढ़ के जाता है, और क्या बोलते हैं ये शंकर भगवान से उसे जो है मिली है ये आशीर्वाद, और कैसे उसने जो है इंद्र से जो है सोम जो रस है, अमरता जो देता है, उसको चुराया है, और कैसे जो है वो जीत रहा है, उसके बारे में काफ़ी कुछ जो है शूर्पणखा जो है बताती है, और ये इसमें लिखा भी हुआ है। तो ये सारी चर्चा होने के बाद शूर्पणखा कहती है कि तुम्हारे जो है 14,000 राक्षस मार दिए गए, तुम्हारे 2 भाई मार दिए गए, और तुम यहाँ चैन से बैठे हो अपने मंत्रियों से बातचीत कर रहे हो। तुम्हें या तो तुम बोले ऐसे बेवकूफ़ राजा हो कि जिसके कोई गुप्तचर ही नहीं है, किसी ने उसे सूचना ही नहीं दी है कि इतना बड़ा संहार जो है हो गया है, इतना बड़ा युद्ध जो है हो गया है और हम हार गए हैं। या तुम इतने कमज़ोर राजा हो कि तुम्हें पता चल गया उसके बाद भी तुम यहीं पर बैठे हो, और तुम्हें जो है शर्म आनी चाहिए। देखो तुम्हारी बहन के नाक और कान काट दिए गए हैं, तुम्हारे दोनों भाई मार दिए गए हैं, जनस्थना पूरा तहस महस कर दिया गया है, दंडक जो वन है उसके अंदर, और कुछ बचा नहीं है वहाँ पे, और तुम यहाँ बैठ के आराम से अंगूर खा रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो रावण जो है सब मंत्रियों को भेजता है, और शूर्पणखा से अकेले में बात करता है कि भाई तुम बताओ ये किसने किया है। तो बताती है कि भाई राम और लक्ष्मण है, जो ये दंडक वन में आए हैं उन्होंने किया है। और राम जो है दशरथ का बड़ा बेटा है, और ऐसे है बड़ा योद्धा है, और उसने जो है तीर चला चला के सारे जो राक्षस हैं उनको मारा है। तो शूर्पणखा भी जो कंपना ने बात कुछ दिन पहले कही थी, वही शूर्पणखा भी दोहराती है कि राम की जो है बड़ी खूबसूरत बीवी है सीता के नाम से, तुम जो है उसे उठा लो और उससे जो है शादी कर लो, उसके बाद जो है राम का भी तुम, लक्ष्मण को भी तुम मार देना,
उसी में ही हमारा जो है लंका बची रहेगी। नहीं तो लंका ये लोग अगर जीते रहे तो धीरे धीरे दंडक वन पे भी कब्जा कर लेंगे और लंका पे भी कब्जा कर लेंगे, तुम्हें भी मार देंगे। तो तुम्हें बड़ा ज़रूरी है कि इनको मार दो और तुम जो है सीता को उठा के उससे शादी भी कर लो, ताकि ये तुमसे लड़ने के लिए यहाँ पे ना आए। तो शूर्पणखा को भेज के रावण जो है अपने आप में सोचता है, और ऐसा कहते हैं कि रावण के सारे जो सिर हैं आपस में बात कर रहे हैं। जो बुद्धि का सिर है रावण को समझाता है कि जो मरीच ने कहा था कि भाई आराम से काम लो, राम का जो है भी वनवास पूरा होने वाला है, उसे जाने दो अयोध्या वापस। और अहंकार का जो सिर है वो चिल्लाने लगता है कि नहीं ऐसे कैसे, कि राम ने जो है मेरे भाइयों को मारा है, मेरी बहन की नाक और कान काटी है, और राम को जो है मैं दंड दूंगा, उससे मैं वो चीज़ छीन लूंगा जो उसको सबसे प्रिय है, उसकी जो बीवी है उसको ले जाऊंगा। तो वो जो है अपने पुष्पक विमान में बैठ के वापस जाता है मरीच के पास, और मरीच को कहता है कि देखो, मैं ऐसे बिना कुछ करे नहीं बैठ सकता, कुछ तो मुझे करना ही है, और मैं जो हूँ राम की जो बीवी है उसको उठाने का मैंने निर्णय किया है, और तुम जो है मेरी मदद करो। तो मरीच एक बार फिर से रावण को समझाता है कि देखिए राजा, आप इतने बड़े राजा हैं, छोटी इस चीज़ में मत पड़िए, और आपका जो है वध हो जाएगा इसमें, और आप बचेंगे नहीं। और किसी की भी दूसरे की पराई जो बीवी है उस पर नज़र रखना बड़ी बुरी बात होती है, आप उसको उठाना चाहते हैं, बड़ा इससे हश्र जो है आपको बुरा मिलेगा, ये मत करिए। आप जो है अपना राज्य चलाइए, उसमें कहिए, और ये सब मत कीजिए। तो रावण जो है पूरे अपने अहंकार में और अपनी ईर्ष्या में, अपने गौरव में जो है जिसको प्राइड कहते हैं हम, उसमें कहता है कि नहीं ऐसे कैसे, मैं तो राम का लक्ष्मण का वध करूंगा ही, उनका खून जो है धरती पे एकदम लहूलुहान करूंगा ही। और तुम जो है मेरी मदद करो। तो जितने भी राजा के मंत्री होते हैं, जितने भी राजा के जो सब सेवक होते हैं, उनका काम होता है राजा की बात मानना, और राजा ने जो कहा है उसमें उनकी मदद करना। और तुम जो है उल्टी सीधी बातें मत करो, और सीधा हम यहाँ से चलो, मेरी मदद करो। तुम जो है हिरण का रूप ले लो, और बड़े चमकीले रंगों वाला जो हिरण होता है, और तुम्हें देख के जब सीता जो है खुश हो जाएगी, तो वो कहेगी राम को कि भाई ये हिरण मुझे ला के दो। तो श्री राम को तुम जो है उसकी कुटिया से दूर ले जाना, फिर जोर जोर से जो है आवाज़ लगाना कि हाय सीता, हाय लक्ष्मण, मैं मर गया। और ये देख के लक्ष्मण भी तुम्हारे जो है पीछे पीछे आ जाएगा, और फिर मैं सीता को जो है वहाँ से हरण कर लूँगा। तो तुम जो है मेरी बात मानो, और ये इधर उधर की बातें मत करो। तो मरीच जो है उसको कहानी बताता है कि देखो, ऐसा है कि जब राम जो है बिल्कुल छोटा था, 14-15 साल का वो सारा था, तो विश्वामित्र जी उसको यहाँ लेकर आए जंगल में कि भाई ये जो राक्षस हैं हमें जो है पूजा पाठ जो है हमारा हवन सब करने नहीं देते। और उन्होंने उनको जो है बड़े शस्त्रों की अस्त्रों की विद्या थी, और मेरी जो माँ थी ताड़का, उसका इन्होंने वध किया। उसके बाद मैं जो है कई राक्षसों के साथ जब गया विश्वामित्र के जो हवन चल रहा था उसको खराब करने के लिए, ऊपर से मैंने जो है खून की बारिश की, तो इन्होंने ऐसा तीर चलाया कि मुझे 100 जो है यजना जो है दूर देके फेंका। तो राम जो है मुझे मार भी सकते थे उस दिन, उन्होंने इतने राक्षस मारे, लेकिन मुझ पे शायद उन्होंने किसी प्रकार की दया कर ली और मुझे जो है इतनी दूर जाकर फेंका। बोले फिर जो है कई सालों के बाद दंडक वन में जब ये आए तो मेरा इनसे एक बार फिर वास्ता हुआ। तो एक राक्षस बड़ा जो था विद्या नाम का, उसके मैं पीछे छुपा हुआ था, तो जब इन्होंने उसको मारा तो मैं जो है पीछे से जो है छिप के कहीं से निकल गया और अपनी जान बचा ली। और अगर मैं इनके सामने आता तो मैं जो है बचता नहीं, और ये जो है बड़े बलशाली हैं, और तुम और मैं जो है हम दो लोग मिलके इनका सामना नहीं कर पाएंगे। रावण, तुम ये है बात छोड़ दो, लेकिन तुमने जैसा कहा है कि तुम मेरे राजा हो और मैं तुमको तुम्हारी बात माननी है, तो वो मैं बात ज़रूर मानूंगा। लेकिन ये मेरी बात जान लो कि ये जो तुम कदम उठाने जा रहे हो सीता का हरण करने का, जो सीता को उठाने का, ये जो है लंका को और तुम्हें और तुम्हारे सारे साम्राज्य को ख़त्म कर देगा। तुम्हारे बच्चे जो है कोई नहीं बचेगा, और तुम जो है मृत्यु तुम्हें प्राप्त होगी। तुम ये सही नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हें फिर भी बताता हूँ। तो रावण उसकी जो है बिल्कुल कोई बात नहीं सुनता, और दोनों जो है पुष्पक रथ जो विमान है उसमें बैठ के निकलते हैं, और मरीच जो है हिरण का एक रूप धारण कर लेता है।
तो ऐसा कहा गया है कि मरीच सिर्फ हिरण का रूप धारण नहीं करता, वो एक ऐसा हिरण बन जाता है जो कई रंगों में जो है चमकता है, और सोने का जो है उस पे जो है चांदी की लाइनें रहती हैं, और बड़े उस पे जैसे सूरज की किरणें पड़ती हैं तो अलग अलग तरह के रंग निकलते हैं, कभी लाल, कभी हरा, कभी पीला। और ये जो है दंडक वन में दोनों पहुंचते हैं तो रावण जो है छिप जाता है, और ये जो मरीच है मृग का रूप धारण करके वो राम और लक्ष्मण और सीता की जो कुटिया है उसके आसपास में घूमने लगता है। तो जो बाकी हिरन रहते हैं उस जगह पे वो इसको सूंघ के जैसे हैं एकदम दूर भागने लगते हैं, क्योंकि उनको एकदम समझ में आ जाता है कि ये राक्षस है, लेकिन देखने भर से पता नहीं चलता कि ये राक्षस है। तो जैसे ही सीता बाहर आती हैं देखती हैं इनको कि भाई ये बड़ा एक चमकीला जो है हिरन है, और ऐसा हिरन उन्होंने कभी नहीं देखा है, तो बड़ी खुश होकर वो राम और लक्ष्मण को आवाज़ लगाती हैं कि आइए राम और लक्ष्मण आप देखिए ये कितना जो है खूबसूरत हिरन है। तो आज का जो ब्लॉग है हम उसको यहीं पे रोकते हैं। आने वाले ब्लॉग में हम चर्चा करेंगे कि कैसे रावण जो है सीता का जो है हरण करता है, उनको लेके जाता है उठाकर, और कैसे जो है ये जो युद्ध है रामायण में, ये राम और रावण का कैसे उसकी शुरुआत होती है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कोई आपका कमेंट है, फीडबैक है तो ज़रूर दें। धन्यवाद।